ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कठोपनिषद छठवीं वल्ली को अब हम आरंभ करेंगे। यमाचार्य से नचिकेता ने प्रश्न किया था कि हम ईश्वर को किस प्रकार से जान सकते हैं। तो उस जानने जनाने के प्रसंग को यमाचार्य आगे बढ़ाते हुए उपदेश करते हैं और शरीर के विषय में बताते हैं। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा एषो अस्वस्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकः श्रिताः सर्वे तदु न अत्येति कश्चन एतद् वैतद्। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा, शरीर के विषय में कहते हैं कि ये जो शरीर है ये उल्टा है। वृक्ष और मनुष्य का शरीर दोनों विपरीत है। वृक्ष का जो मूल भाग है, जड़ है, वो भूमि के भीतर रहता है और टहनियां शाखाएं ऊपर की ओर रहती हैं। इससे ठीक विपरीत मनुष्य देह का जो मूल है, जो जड़ है, वो सिर है, वो ऊपर की ओर रहता है और टहनियां शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं। तो ये कहा ऊर्ध्वमूलः, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है। पेड़ की टहनी काट दी जाए, शाखाएं काट दी जाएं तो पेड़ समाप्त नहीं होता। ऐसे ही मनुष्य देह का यदि हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो मनुष्य मरता नहीं है। लेकिन जैसे पेड़ की जड़ को निकाल करके फेंक दें, उखाड़ कर फेंक दें तो पेड़ का समूल विनाश हो जाता है, वैसे ही इस शरीर में ये जो सिर है, ये सिर जड़ है। यदि इसको प्रभावित किया गया, इसको चोटिल किया गया, इसको काट दिया गया, इसको नष्ट कर दिया गया तो ये पूरा शरीर स्वयं नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो जैसे जड़ में मूल है, ऐसे ही यहाँ पर शरीर में ये सिर है, ये सिर पूरे शरीर का मूल है। इसलिए कहा अवाक् शाखा, नीचे की ओर शाखा वाला है, और ऊर्ध्व मूल, इसका मूल ऊपर की ओर है। और ये शरीर कैसा है? अस्वस्थ। अस्वस्थ, आ यहां पर निषेधात्मक है। स्व का अर्थ होता है कल, स्थ का अर्थ होता है रहने वाला, ठहरने वाला। स्थ से ही इंग्लिश में शब्द बनता है स्टे। स्टे यानी ठहरना। तो स्वस्थ शब्द का अर्थ होगा कल रहने वाला, और आ उसके आगे लगा दिया निषेधात्मक, अस्वस्थ यानी जो कल नहीं रहने वाला। वेद में मंत्र आता है अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसतिस्कृता गौभाज इत किलासत यत सनवत पूरोषम। तो अश्वत्थ वहां पर जो कहा वो पीपल को कहा गया है। अश्वत्थ पीपल को भी कहा जाता है। पीपल का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के ऊपर जो बूंद होती है, वो बूंद किस क्षण टपक जाए, गिर जाए, पत्ते से पतित हो जाए, छूट जाए, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही ये जो शरीर है, इस शरीर से जीवात्मा कब निकल जाए, जीवात्मा से ये शरीर कब छूट जाए, इसका कोई पता नहीं चलता। अश्वत्थ, कल रहेगा या नहीं रहेगा कोई निश्चय नहीं है।
यानी ये नित्य नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। वर्तमान जो शरीर है वो वर्तमान शरीर सदा रहने वाला, सदा टिकने वाला नहीं है। आज है, अभी है, कल होगा, अगले क्षण होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन क्या कहा? सनातन है। दूसरी बात कह दी। और सनातन को क्या कहते हैं? सदा रहने वाला। अश्वत्थ का क्या अर्थ हुआ? जो सदा नहीं रहता। तो इसके दो प्रकार के अर्थ हम समझने की दृष्टि से ले सकते हैं कि सनातन है जीवात्मा। ये जो सनातन जीवात्मा है ये कैसे आवास में, कैसे घर में रह रही है? जो घर आज है कल नहीं है, यानी ये जो शरीर है ये आज है कल नहीं है। ऐसे शरीर में इस सनातन जीवात्मा का निवास है। एक इस प्रकार से अर्थ लिया जा सकता है। दूसरा अर्थ इसको शरीर पर ही घटा सकते हैं। अश्वत्थ का अर्थ हो गया कि जो कल ना रहने वाला, लेकिन सनातन का अर्थ क्या हुआ कि प्रवाह से अनादि। ये शरीर का मिलना और शरीर का बिछड़ना ये प्रवाह से अनादि है, ये सनातन है। पहले भी शरीर मिला था, आज भी शरीर मिला है और आगे भी शरीर मिलेगा, ये विश्वास रखना। तो ये भी हम सनातन शब्द से समझ सकते हैं कि वर्तमान जो शरीर है ये तो कल नहीं रहेगा, लेकिन मनुष्य देह मिलना ये सनातन है। आज नहीं तो कल अवश्य ये मनुष्य देह मिलेगा। तो ये प्रवाह से अनादि है, कई योनियों में घूमने के बाद, और ये मनुष्य योनि जीवात्मा को मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से यहां पर हम इस सनातन शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं। फिर अगली जो पंक्ति है, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते। तो इस पंक्ति का अर्थ प्रायः ईश्वर परक है, लेकिन अगर हम प्रसंग को, प्रकरण को जोड़ें, शरीर और आत्मा के साथ घटाएं, तो इनके इस प्रकार से अर्थ हो सकते हैं कि शरीर मिलते रहेंगे। आज शरीर में रह करके जितना कर्म हो सकता है कर ले। शरीर कभी भी छूट जाएगा। जीवन की सार्थकता तो इसमें है कि हम सुसंस्कारी बने। फिर क्या? तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम। तो इस शरीर में रह करके ही हम क्या हो सकते हैं? यानी जो जीवात्मा है वो क्या हो सकता है? वो शुक्र हो सकता है। कैसा शुक्र? यानी शुद्ध पवित्र बन सकता है, क्योंकि कुसंस्कार की चादर पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की। तो इस मनुष्य देह में आकर के हम सुसंस्कारों को धारण कर सकते हैं और कुसंस्कारों को छोड़ सकते हैं। यानी जो अशुद्धि है, अविद्या है, माया है, जो लेप है, उसको हम हटा सकते हैं। और तदेव शुक्रम, यानी इस शरीर को प्राप्त होकर के ही, इस शरीर को प्राप्त करके ही हम शुक्र हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं और पवित्र हो सकते हैं, स्वयं को बड़ा बना सकते हैं। तदेव ब्रह्म, और इसी शरीर के माध्यम से हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तदेव अमृतम, और अमृतत्व की प्राप्ति भी इस ही शरीर के माध्यम से हो सकती है। अन्य किसी शरीर के माध्यम से अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार जब निर्माण हुआ तो अंतिम क्रिएशन जो थी, अंतिम परिणाम जो था, अंतिम जो निर्माण था, वो किसका था? वो मनुष्य देह का था। तो इस मनुष्य देह का जो अंत में जिसका निर्माण हुआ और आरंभ में जिसका विनाश हो जाता है, तो इस अंत में जो मिलने वाली जो चीज है, जो वस्तु है, उसका हम सम्मान करें। बहुत परिश्रम करने के बाद, कई योनियों में भटकने के बाद, बहुत यातनाएं सहने के बाद, बहुत पुरुषार्थ तपस्या करने के बाद ये मनुष्य देह सुलभ होती है। और मनुष्य देह में भी विवेक जागृति का मार्ग सुगम होता है, सुसंस्कारों का आधान सुगम होता है, अच्छी शिक्षा, अच्छी संगति, अच्छे संस्कार सुगम हो पाते हैं बड़े परिश्रम के बाद, बड़े पुरुषार्थ के बाद। यानी आखिरी में मिलता है। और आखिरी में जो मिला है, यदि इसमें हम प्रमाद करेंगे, आलस्य करेंगे,
तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। जैसे कि बड़े ही पुरुषार्थ से, बड़े ही जतन से, बड़े ही कठिनाइयों के माध्यम से, कई पीड़ाएं, बाधाएं, कष्टों को सहन करने के बाद अगर किसी वस्तु की हमें प्राप्ति हुई है, किसी पद की हमें प्राप्ति हुई है, तो धर्म ये कहता है कि हम उसे संभालें, उसकी महत्ता को समझें, उसका सत्कार करें, उसका तिरस्कार ना करें, उसकी अवहेलना ना करें, उसको अनदेखा ना करें, और उसको प्राप्त करके हम अभिमानी ना हो जाएं, उसको प्राप्त करके हम आलसी प्रमादी ना हो जाएं। क्योंकि अगर ये सोच लिया कि चलो बस ये मिल गया है और इसी को प्राप्त करने के लिए तो सारे जतन चल रहे थे, ये मिल गया है, अब हम सुरक्षित हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल खेला जाता है, कई पासे पलटने के बाद, कई बार सांपों के द्वारा डसने के बाद, खाने के बाद, छोटी मोटी सीढ़ियों के लगने के बाद हम नर्वस 90 पर पहुंचते हैं। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तक हम पहुंच जाते हैं। और क्या भूल में रहते हैं कि ये सोचते हैं कि बस अब तो 100, यानी जहां पर पहुंचना था वहां पर हम पहुंच ही जाएंगे, और वहां पर जाकर के उस परिस्थिति में आकर के क्या करते हैं, प्रमाद करने लग जाते हैं, आलस्य करने लग जाते हैं, और वहीं पर कोई हमारी चाल, हमारा कोई कर्म, हमारा कोई आचरण इतना भीषण भयंकर होता है कि हमें सांप खाता है और हम 99 से लेकर के 23 पर आ जाते हैं, पतन की ओर चले जाते हैं। तो ये जो सबसे अंत में शरीर मनुष्य का मिला, और यदि अच्छे संस्कार मिल गए, अच्छी संगति मिल गई, अच्छी शिक्षा मिल गई, हमें थोड़ा धर्माधर्म का ज्ञान हो गया, आस्तिकता नास्तिकता समझ में आ गई है, वेदों को थोड़ा बहुत समझने के लिए हम लग गए हैं, तो हम अपने जीवन की कृतकृत्यता ना माने। ये ना सोचें कि बस इतना हो गया है और अब हमें गिरने के कोई चांस नहीं है, हम पद पर आ गए हैं और पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और अब विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना पहले किसी को मिला है ना मिलेगा। कुछ इस प्रकार के तुष्टि दोष यदि पाल लेंगे तो फिर भयंकर सांप के डसने की संभावना बनी रहेगी। यानी कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई संस्कार का ऐसा उद्बुद्धन होगा, कोई ना कोई ऐसा आलम्बन आएगा जो आपके लिए सांप का काम करेगा, जहर का काम करेगा और आपका पतन हो जाएगा। इसलिए शरीर को पाकर के बिल्कुल भी आलस्य प्रमाद नहीं करना है, गंभीरता को समझना है, गंभीरता को समझना है। और पाकर के क्या नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। जैसे कोई व्यक्ति है, निम्न स्तर परिवार में जन्मा है, निम्न कुल में जन्मा है, जहां शिक्षा का अभाव था, साधनों का अभाव था, लेकिन पुरुषार्थ करता है, जतन करता है, परिश्रम करता है, पीड़ाओं को सहन करता है, मानसिक प्रताड़ना को, शारीरिक प्रताड़ना को सहन करता है, और बड़े पुरुषार्थ के बाद जाकर के वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है। और गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर के वो सोचता है कि चलो अब मुझे तो इस कुर्सी से कोई हिला नहीं सकता, मेरे दुखों का तो अंत हो गया है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और यदि वो अपने दुखों को भूल जाता है, यदि वो ये भूल जाता है कि मैंने कितने परिश्रम करके इसको प्राप्त किया, यदि वो ये भूल जाता है और वहां पर बैठ करके फिर वो तानाशाह हो जाता है, यानी मनमान आचरण करने लग जाता है, आलस्य प्रमाद करने लग जाता है, तो देखना उसको भी सांप डसेगा। जब उसे सांप डसता है तो फिर उसका कुछ बचता नहीं है। इसलिए उतनी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी क्या सा रहना चाहिए, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आलस्य प्रमाद ही हमारे लिए शत्रु की गोली का काम करेगा और जो हमारी छाती को छीन मारेगा। तो तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम, इस शरीर के माध्यम से, जिसे कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे धर्म इस शरीर के माध्यम से ही संपन्न हो सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, यानी शरीर को ही प्राप्त करके, अच्छे शरीर को, अच्छे मन को, अच्छी बुद्धि को हम प्राप्त करके ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सुगम होता है। अगर इसे हम भूल जाएंगे, इसे हम छोड़ जाएंगे, तो निसंदेह पतन अवश्यंभावी है। और शरीर के विषय में कहा कि तस्मिन लोकाः स्थिताः सर्वे, ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर पर ही सारे लोक यानी सारी योनियां आश्रय को प्राप्त करती हैं।
इस मनुष्य शरीर में आकर के ही जितने कुकर्म किए जाते हैं, पाप किए जाते हैं, अपराध किए जाते हैं, नास्तिकता जो विचार होता है, अधार्मिकता जो होती है, इन्हीं मनुष्य देह में किए कर्मों के कारण से अनेक प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है, अनेक लोकों में जाना पड़ जाता है। और वो सारे लोग किस पर आश्रित हैं? वो सारे के सारे लोग इस मनुष्य देह पर आश्रित हैं। मनुष्य देह के कारण ही उन योनियों में जाना पड़ता है। और एक प्रकार से वो सारी की सारी योनियां इस मनुष्य देह की उपासना कर रही होती हैं, इस मनुष्य देह की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रही होती हैं, प्रार्थना कर रही होती हैं, और मनुष्य देह में रहने वाले जीव को वो सेवा दे रही होती हैं। सारे लोग, सारी योनियां उसी के लिए कर रहे होते हैं। तो जो इस बात को जान ले कि हम इस चीज का उल्लंघन ना करें, ये मनुष्य देह मिल गया है और इसको हम हल्के में ना लें, और इसी ही मनुष्य देह से हमें भव सागर तरना है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, तो फिर जो व्यक्ति इस प्रकार से उल्लंघन नहीं करता, एतद वैतद, वह फिर उस पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, जिसकी प्राप्ति के लिए यमाचार्य से नचिकेता ने प्रश्न किया था। तो ये एक प्रकार की व्याख्या हम इस श्लोक से ले सकते हैं। और यहाँ पर सत्यव्रत सिद्धालंकार जी ने जो कहा कि यह मनुष्य का शरीर तो एक सनातन अश्वत्थ है, यानी आज है कल नहीं है, यह उल्टा टंगा हुआ वृक्ष है। अगर मनुष्य को उल्टा लटका दिया जाए तो सिर की जटाएं जड़ की तरह और हाथ पैर वृक्ष की शाखाओं की तरह फैल जाते हैं। इस शरीर में क्यों रमता है? इस देह को तो पेड़ की तरह जड़ समझ, वास्तविक सत्ता यह नहीं है, वह है। वह कौन है? वह ब्रह्म है। ये शरीर मुख्य नहीं है। तो जो ब्रह्म है वही शुक्र है, वही अमृत है, सब लोग उसी पर आश्रित हैं, उससे बढ़कर के कोई नहीं है। एतद वैतद। तो यहाँ पर ये जो दूसरी और तीसरी पंक्ति है उसको ब्रह्म के अर्थ में यहाँ पर घटाया गया कि आपका निवास जो है अश्वत्थ में है, आज है कल नहीं है, ऐसे शरीर में आपका निवास है। इस शरीर में ही रमो मत, इसी में मत भरमो, इसी को ही मत पूजने लग जाओ, इसी को ही सब कुछ मानने मत लग जाओ। और इससे बढ़कर के भी कोई शुक्र है, कोई शुद्ध है, कोई पवित्र है, इससे भी कोई बड़ा है, इससे भी कोई महान है, उसे ब्रह्म कहते हैं। और इससे भी कोई अमृत है। ये वर्तमान में कैसा लगता है? अमृत लगता है शरीर। जब लोग शमशान में जाते हैं, दूसरे की अर्थी लेकर के, दूसरों को कंधे पर लिटा करके लेके जाते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि हम लेट के जाएंगे भविष्य में, हमारे भी भविष्य में ये गति होगी। वो कभी ऐसा नहीं सोचते। कोई भी मनुष्य नहीं सोचता कि मैं मरूंगा, कोई नहीं सोचता। वो ऐसा मानता है हर क्षण कि मैं जीता रहूंगा। वो अपने आप को अमृत मानता है, जबकि वस्तुतः बात क्या है? कह दिया कि आप अमृत नहीं हो, आपका ये जो शरीर ये अमृत नहीं है, ये तो आज है आपका इसमें निवास है, कल इसमें आपका निवास नहीं है। तो आप अमृत नहीं हो, अमृत तो ब्रह्म है। तो अमृत ब्रह्म है, उसी में ही तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, उसमें ही सारे लोग आश्रय को प्राप्त करते हैं। ये जितना भी आप देखते हो, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये तारे, ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगाएं, सौर मंडल, जितना भी आप कुछ देखते हो, समझते हो, सारे लोग उसी में आश्रय को प्राप्त करते हैं। तुमको लगता है कि तुम में आश्रय प्राप्त करते हैं, तुम बहुत बड़ी भूल में हो। तुम में आश्रय प्राप्त नहीं करते, तुम सब उसी में आश्रय प्राप्त करते हैं। इसलिए उसको जानो, उसको समझो, और उसको समझोगे, उसको जानोगे, तब ही तुम्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से इसका ये दूसरा अर्थ हम समझेंगे। दूसरे श्लोक पर आते हैं। यद इदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निःसृतम महद भयम वज्रम उद्यतम तम एतद विदु अमृतास्ते भवन्ति। तो यहाँ पर ईश्वर के संबंध में कहा जा रहा है, यद इदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निःसृतम। जो ब्रह्म है, जिस ब्रह्म के कारण से यद किंच जगत सर्वम, जो कुछ भी जगती जगत आपको दिखाई दे रही है, जहां पर उत्पत्ति दिखाई दे रही है, जहां पर स्थिति दिखाई दे रही है और जहां पर विनाश दिखाई दे रहा है, यानी जो गतिशीलता आप देख रहे हैं कि जो चीज उत्पन्न हो रही है वो कुछ समय के लिए ठहर रही है
और बाद में धीरे धीरे उसमें संक्रमण आ रहा है, उसमें विकार आ रहा है और वो अवसान की ओर चला जा रहा है। और इस सबको जो चला रहा है वो प्राण है। सबके जीवन का आधार वो प्राण है, लेकिन प्राण भी जिससे निःसृतम है, जिससे निकले हुए हैं, वो ब्रह्म है। ईसा वाशम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो यत्किंच जगत सर्वम, जो कुछ भी जगत दिखाई दे रहा है, जो आपको दृष्टिमान है, दृष्टिगोचर है, जो आप देख पा रहे हैं और जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो सब कुछ जो प्रत्यक्ष से जाना जा रहा है, जो अनुमान से जाना जा रहा है और जो शब्द प्रमाण से जो जाना जा रहा है, ये जो जगत है, ये जगत को चलाने वाला, इसको ऊर्जा, इसको गति देने वाला कौन है? वो प्राण है। और वो प्राण कहाँ से, जो जीवन शक्ति है, वो कहाँ से ऊर्जा को प्राप्त कर रही है? उसका मूल स्रोत क्या है? तो उसका मूल स्रोत जो है वो परमात्मा है। क्या करना चाहिए कि यदि किसी के कारण से हमारा अस्तित्व है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी है, पहला व्यवहार है। हमारा जीवन किस लिए चल रहा है? ईश्वर के कारण चल रहा है। तो हमारा सबसे पहला धर्म यह है कि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। महान पापी, महान अपराधी, महान दुष्ट, महान अधार्मिक व्यक्ति वो है जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, जो ये मानता है कि ईश्वर का दिया तो कुछ है ही नहीं है, ईश्वर का किया कराया तो कुछ है ही नहीं, ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। जबकि बुद्धिपूर्वक, विज्ञान पूर्वक अगर देखा जाए तो इस संसार में ऑटोमेटिक कुछ नहीं हो रहा है, सबका सब व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, सुनियोजित है, और उसका कोई नियामक है, उसका कोई नियंता है, उसका कोई विधाता है। उसने ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और उसकी व्यवस्था के कारण से आपका जीवन चल रहा है, सुगमता से चल रहा है, सुखपूर्वक चल रहा है, शांति पूर्वक चल रहा है। और यदि आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, आप उसके एहसान को नहीं मानते हैं, आप उसकी पूजा सत्कार नहीं करते, तो कहते हैं कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। तो ईश्वर के अस्तित्व को ना स्वीकारने मात्र से नरक की यातनाएं भोगनी पड़ जाएंगी। तो जो जो शुद्ध वैदिक ईश्वर को नहीं मानते और उस वैदिक ईश्वर को छोड़ करके उसके स्थान पर अन्य प्रकार के ईश्वर को जानते मानते हैं, वो सब भयंकर नरक की यातनाओं को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो कृतज्ञ है। ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं अपनाते हैं और उसके स्थान पर किसी मन मुताबिक काल्पनिक मतवाद को वो स्वीकार करते हैं, उसी को परम सत्ता मानते हैं, तो वो इस प्रकार से ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। तो ईश्वर का इस प्रकार से अपमान करने वाले, ईश्वर का तिरस्कार करने वाले, ईश्वर की अवहेलना करने वाले, ईश्वर की अवज्ञा करने वाले, ईश्वर को अनदेखा करने वाले महान पापी हैं। और ईश्वर की व्यवस्था से और उसको क्या मिलेगा? उसे दंड मिलेगा। तो कृतज्ञता व्यक्ति के भीतर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको यदि कुछ प्राप्त है, ज्ञान, बल, पद, धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, जीवन जीने की आस, कुछ भी आपको किसी के माध्यम से प्राप्त है, तो आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि वो प्राप्त कराने वाले के प्रति आप कृतज्ञ रहें। आप ऐसा ना माने कि किया तो किया, हमने थोड़ी ना मांगा था, दिया तो दिया, हमने थोड़ी ना लिया था, हमने थोड़ी कहा था कि हम पर एहसान करो। ये भयंकर अपराध है, इससे बचना चाहिए। तो जिसने आपके प्रति उपकार किया है और जिनके उपकारों के कारण से आपका जीवन चल रहा है, आप सुव्यवस्थित हैं, आप उनके प्रति कृतज्ञ रहें, उनके प्रति कृतज्ञ कभी भी ना बने। ये पहला धर्म बताया। क्या होता है कि कृतज्ञता व्यक्ति नहीं रखता है तो क्या दिखाना पड़ता है? भय दिखाना पड़ता है। भय किस प्रकार का दिखाना पड़ता है कि यदि आप नहीं मानोगे तो आपसे सुविधाएं छीन ली जाएंगी,
जब आपसे सुविधाएं छीन ली जाएंगी तब आपको लगेगा कि कुछ तो था जो अब नहीं रहा। तरीका होता है। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में और घरों में बच्चे होते हैं, माता पिता सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं और बच्चे उसको हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि सब करते हैं, ये कोई नया थोड़ी कर रहे हैं, सबके माता पिता करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स कौन सा नया कर रहे हैं, और बल्कि मेरे पेरेंट्स तो कम कर रहे हैं, देखो सबके माता पिता कितना ज्यादा करते हैं, हमारे तो बिल्कुल करते भी नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, जो दिया है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, और उसके बदले कोई प्रत्युपकार की भावना भी नहीं है। ना माता पिता का सत्कार कर रहे, गुरुजनों का सत्कार कर रहे, ना उनके कामों में हाथ बटा रहे हैं, बस उनके लिए फैलाते चले जा रहे हैं, उनका सिरदर्द बढ़ाते चले जा रहे हैं, रिक्विजिशन पे रिक्विजिशन डालते जा रहे हैं, यानी मांग पर मांग बढ़ाते जा रहे हैं, और देने वाले के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं, कोई उदार भाव नहीं है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है? ऐसे में थोड़ा दंड दिखाना पड़ता है। दंड क्या दिखाना पड़ता है कि अपनी सुविधाओं को रोकना पड़ता है। रोकेंगे तो अभाव दिखेगा, अभाव दिखेगा तो प्रभाव समझ में आएगा। इसलिए कुछ दंड दिखाना चाहिए। तो यहां पर कहा महद भयम वज्रम उद्यतम, केवल वो कृपा पात्र है, केवल वो आपके प्रति कार्य कर रहा है, केवल वो आपकी सेवा में सतत लगा हुआ है और आपसे बिना कुछ चाहे, बिना किसी स्वार्थ के वो आपके पीछे लगा हुआ है, तो प्राय आप उसे हल्के में ले लोगे। इसलिए आप उसे हल्के में मत लो। वो महद भयम, वो महान भयंकर है, भयंकर है। बिना भय के प्रीत नहीं होगी। स्वच्छंदता विनाशक है मनुष्य जाति की, और स्वतंत्रता नियामक है मनुष्य जाति। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक को व्यक्तिगत नियम में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सामाजिक नियम में आप परतंत्र हैं। वो सामाजिक नियम आपको मनुष्य बनाते हैं, आपको सभ्य नागरिक बनाते हैं। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि उसका भय भयंकर है, महद भयम। और भय कैसा है? वज्रम उद्यतम, जैसे वो वज्र को हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है मारने के लिए, उस प्रकार से उसका भयंकर भय है। अच्छा, पहले बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उनको सन्मार्ग में लाने के लिए क्या किया जाता था? उसे दंड दिया जाता था। बात कम लात ज्यादा का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि लातों के भूत किससे नहीं मानते? बातों से नहीं मानते। इसलिए थोड़ी ठुकाई करनी पड़ती थी। आज के मनोवैज्ञानिक क्या बोले कि ठुकाई मत करो, समझाओ समझाओ। ठुकाई करोगे तो मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। तो बताओ, ये ज्यादा बुद्धिजीवी हैं या ऋषि लोग ज्यादा बुद्धिजीवी हैं? दंड देने की तो प्राचीन परंपरा है, क्योंकि दंड के बिना तो कोई सुधरता नहीं है। दंड एव प्रजा शास्त्री, दंड एवा विरक्षति, दंडम सुप्तेषु जागर्ति, दंडम धर्मम विदुर्बुध। दंड क्या है? दंड शासन करता है। महर्षि मनु जी ने दंड का विधान किया, राजा को दंड का अधिकार दिया, और राजा के ऊपर भी कौन सा है? धर्मदंड है। जब राजा आता है और राज्याभिषेक होता है, उसे राजगद्दी दी जाती है सब मंत्रियों के सामने, सब सभासदों के सामने, तो उसे दंड प्रदान किया जाता है, सर्वदंड दिया जाता है। सर्वदंड का प्रतिनिधि दंड उसे पकड़ाया जाता है और उससे कहा जाता है कि लो, तुम ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, सबको दंड देने के अधिकारी हो। हम तुम्हें सर्वदंड देते हैं। तुम जिसको चाहो दंड दो, और जिसको चाहो तुम न्याय करो, जिसको चाहो तुम सम्मान दो। लेकिन उस राजा को जब इस प्रकार से कहा जाता है, तो बाद में वो कुल गुरु, कुल पुरोहित के चरण स्पर्श करने आता है। चरण स्पर्श करने आता है तो उस ब्राह्मण, उस कुल गुरु, उस कुल पुरोहित के हाथ में मयूर पंख होता है,
और मयूर पंख उसके सिर पर ऐसे मारता है और कहता है कि धर्म दंडोसी, तुझे सर्वदंड दे रखा है, लेकिन तेरे सर्वदंड के ऊपर भी धर्म का दंड है, धर्म का दंड है। तो दंड क्या कर रहा है? दंड व्यवस्था करता है, दंड नियामक है, दंड व्यवस्थापक है, तो दंड होना चाहिए। तो कृतज्ञ व्यक्ति यदि है, वो एहसान को नहीं मानता, चाहे वो आपका स्टूडेंट है, चाहे आपके वो पुत्र हैं, पुत्रादि के हैं, जो भी लोग हैं, वो एहसान को नहीं मानते हैं, तो दंड से काम चलाना चाहिए, क्योंकि दंड सुधारक है, दंड विध्वंसक नहीं है। व्यक्ति को मूल्यवान बनाता है, हर वस्तु का महत्व दर्शाता है। तो सबसे पहले तो बात से समझा दो, और जब बात से ना समझे तो उसे लात से समझाओ, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और आज की व्यवस्था में बिल्कुल उल्टा सिखा दिया है कि ना, बच्चों को मारो मत। अगर उनको उचित दंड समय पर ना दिया जाए तो वो सुधरेंगे नहीं। बातों से समझाने का भी समय होता है और हाथों से समझाने का भी समय होता है, दोनों से समझाना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि उन पर जो कृपा वर्षी हुई है, उनके लिए जो सुविधाएं दे रखी हैं, उन सुविधाओं को खींच लो, छीन लो, यानी उनको अभाव में लेकर के आओ। जब आप अभाव में लेकर के आओगे तो उनको प्रभाव समझ में आएगा, और जब वो प्रभाव से भी ना समझें, उस अभाव से भी उस प्रभाव को ना समझें, पिता के प्रभाव को, गुरु के प्रभाव को, राजा के प्रभाव को ना समझ सकें, तो फिर क्या है? दंड। तो जो महद भयम वज्रम उद्यतम, जो महान भयंकर है और वज्र जैसे हाथ में लिए खड़ा हुआ है, मारने ही वाला है, देने ही वाला है, इस मुद्रा में जो खड़ा हुआ है, तो बताओ कौन सचेत नहीं होगा, कौन जागृत नहीं होगा, किसके होश ठिकाने नहीं आएगा, किसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी? सभी की अकल ठिकाने आ जाएगी। जब कोई व्यक्ति होता है, उसको समझाने का प्रयास किया जाता है कि तू चोरी मत कर, तू अपराध मत कर, उसकी काउंसलिंग करते हैं तो बार्गेनिंग करता है, आर्गुमेंट करता है, मैनिपुलेट करने का प्रयास करता है। लेकिन जब उसे लगता है कि अब तो हाथ कटेंगे, अब हाथ नहीं बचने वाले हैं, अब तो गला कटेगा, अब तो शांति पाठ होगा, तो उस समय उसे सब याद आ जाता है और वो सब कुछ कबूल करने लग जाता है। तो जो उठा हुआ दंड है, उठा हुआ वज्र है, वो क्या करता है? सबके अकल ठिकाने लेकर के आ जाता है। मृत्यु दंड की घोषणा कर दी जाती है कि तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो मृत्यु दंड की घोषणा को व्यक्ति हल्के में लेता है, बोले अभी थोड़ी ना मिलेगा, और बहुत आए मृत्यु दंड देने वाले, हम आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, कोई ना कोई रास्ता अपना लेंगे, और इस प्रकार से वो बचने का प्रयास करते हैं। ये आस लगाए बैठे होते हैं कि चलो अभी कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। लेकिन जब ये हो जाता है कि वो जो जल्लाद है वो तलवार लेकर के खड़ा है और गर्दन उसकी वहां पर जहां पर काटी जानी उस जगह पर लगा दी गई है, तो उसे सब होश ठिकाने आ जाते हैं। फांसी के लिए ले जाया जाता है, तब तक उसे लगता है कि मैं कुछ बच जाऊंगा, दीवालों को फलांग दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन फांसी का फंदा जब गले में लगता है तो सब होश ठिकाने आते हैं, और जब उसको लगता है कि बस अब ये खींचने ही वाला है और हम लटकने ही वाले हैं, सब अकल ठिकाने आ जाती है। तो ईश्वर का जो दंड है वो उठा हुआ है, सदा देने के लिए तत्पर है। ऐसा नहीं है कि वो मयान में तलवार धसी पड़ी है, रखी पड़ी है और उसमें जंग लगी है, ऐसा नहीं है। ईश्वर कृपालु भी है और भयंकर भी है, उसको दोनों में समझना चाहिए। केवल दयालु ईश्वर को समझेंगे तो बात नहीं बनेगी, और केवल भयंकर ईश्वर को समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। लोग कहते हैं कि भगवान के नाम पर डराओ मत, भगवान की अच्छी बातें बताओ, तो लोग अपने आप उसकी ओर चल पड़ेंगे। लेकिन ऐसा होता कितना है? हमारे देश में कृष्ण को मानने वाले हैं, लेकिन बताओ कृष्ण के दंड को कितना लोग मानते हैं? हमारे देश में लोग राम को मानने वाले हैं, लेकिन राम के दंड को कितना मानते हैं? हमारे देश में लोग शिव को पूजने वाले हैं, लेकिन शिव के दंड को कितना मानते हैं? नहीं मानते, क्योंकि उनको किस प्रकार से मनाया गया है कि बस ये तो छोटे में मन जाएंगे, एक नाम जपने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे,
कुछ थोड़ी बहुत भेंट चढ़ा देने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे, और ये दंड तो देने वाले ही नहीं है। बस थोड़ी सी गिल्टी फील कर लेंगे, थोड़ा सा आंसू डाल लेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे, कुछ कह देंगे कि भाई फलानी चीज दे देंगे और आप हमें क्षमा करो। तो इस प्रकार का लोग व्यवहार करते हैं। लोग ये नहीं मानते कि दंड भयंकर है, और इसके कारण से क्या होता है, वो भगवान की नहीं मानते। साकार उपासक की बात कर, भगवान की नहीं मानते, मनमानी करते रहेंगे, और जब किसी चीज की कमी पड़ेगी तो गिड़गिड़ाएंगे और बहाने बनाएंगे, मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको वो दे दो। तो इस प्रकार का छल युक्त व्यवहार वो अपने आराध्यों के प्रति करते हैं। और एक तरफ जब ये कहा जाता है कि उसका दंड भयंकर है, अगर आप गलत करोगे तो दोजख मिलेगा और अच्छा करोगे तो जन्नत मिलेगी, और उसके पूज करके, उसको छोड़ करके तुम अन्य किसी को पूजोगे तुम्हारी खैर नहीं। तो जब इस प्रकार का दंड सामने होता है तो फिर व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति ये करता है कि अपनी ब्रिगेड के साईं को, पीर को, मजार को नहीं पूछता, वो केवल अल्लाह को पकड़ा रहता है, दूसरे को नहीं पकड़ता। तो ईश्वर के दंड को समझना चाहिए। वेद में कहा, महर्षि दयानंद जी ने कहा कि ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी को जानो नहीं, पूजो नहीं, मानो नहीं, उसके स्थान पर किसी को अन्य को मत पूजो, उसके दंड भयंकर है। तो ईश्वर को वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से समझना चाहिए। उसका कोई ऑप्शन नहीं देखना चाहिए, उसका कोई पैरेलल नहीं देखना चाहिए कि निराकार की जगह पर साकार को पूज लेंगे और उसकी जगह पर अवतार को पूज लेंगे और ऐसा कर लेंगे और वैसा कर लेंगे और नहीं पूजेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके दंड देखना चाहिए, दंड उसके भयंकर है। जब तक दंड सामने नहीं होगा तब तक ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। केवल अच्छी बातें बता देने मात्र से काम नहीं चलेगा, दंड भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी बातों से समझने वाले कम हैं और दंड से समझने वाले लोग अधिक हैं। इसलिए जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, स्कूल में दी जाए या घर में शिक्षा दी जाए, तो उनको दोनों प्रकार से समझाना चाहिए। उनको अच्छी शिक्षा भी देकर के समझाएं, और जब वो अच्छे प्रकार से ना समझें तो अभाव दिखाएं, और अभाव के प्रभाव से ना देखें तो ठुकाई शुरू करें, क्योंकि वो आपके हैं, आपका धर्म है उन्हें सुधारना। तो इस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए। तो ईश्वर की भी पूजा ऐसे ही हो सकती है कि पहले हम उसके प्रभाव को दिखाएं, उसकी अच्छाइयों को बताएं, और अच्छाइयों को अगर व्यक्ति हल्के में ले तो फिर उसे दंड दिखाएं, क्योंकि बिना दंड के कोई नहीं सुधरता। दंड आवश्यक है। हमारे हिंदू समाज में लोग ईश्वर के दंड को भूले हुए हैं, और ईश्वर के दंड को भूलने के कारण से उनके अंदर नास्तिकता है, बहुदेवतावाद है और छद्म धार्मिकता है। कभी मानेंगे और कभी नहीं मानेंगे। तो जो यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम महेद भयम वज्रम उद्यतम या एतद विधु अमृतास्ते भवन्ति। तो जो इस प्रकार से परमात्मा को जानते हैं कि जिस परमात्मा के कारण से ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये सारा संसार चलायमान है, प्राणवान है, इन सबको जो बनाने वाला है, इसका जो व्यवस्थापक नियामक है वो परमात्मा है, और वो परमात्मा कृपालु ही नहीं भयंकर भी है, उसके दंड बड़े भयंकर हैं। इस प्रकार से जो विदुः, जो परमात्मा को जान लेते हैं, वो अमृतम भवन्ति, वो अमृत हो जाते हैं, वो मुक्ति तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर के भय के विषय में बताते हुए आगे कहते हैं, भयाद अस्य अग्नि तपति, भयाद तपति सूर्य, भयाद इंद्रस्य वायुष्य, मृत्यु धावति पंचमः। अब अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, इंद्र है, मृत्यु है। ये किस प्रकार के भय में है? ईश्वर का भय है अग्नि को, और अग्नि ईश्वर के नियम में चलती है। ईश्वर के नियम को तोड़ मरोड़ करके नहीं चलती। अनेक लोग मिलकर के भी जो अग्नि की जो गति बना रखी है कि वो ऊपर को उठेगी, अनेक लोग, असंख्य लोग, राजा हों, साइंटिस्ट हों, कोई भी हों, वो सब लोग मिलकर के, पूरी दुनिया के लोग मिलकर के अग्नि का जो प्रवाह है ऊपर की ओर, उस प्रवाह को नहीं बदल सकते। क्यों? अग्नि ईश्वर के नियम में चलती है, मनुष्य के नियम में नहीं चलती। उसे ईश्वर का डर है। अनेक लोग मिलकर के सूर्य की टाइमिंग को नहीं बदल सकते।
कि सूर्य आज इतने समय तक छुट्टी रहेगा और इतने समय तक वो सुविधाएं देता रहेगा, आज सूर्य लेट आएगा। तो सूर्य के प्रवाह को अनेक लोग मिलकर के, चाहे वो कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो, सेनापति हो, बुद्धिजीवी हो, वैज्ञानिक हो, अनेक लोग मिलकर के भी सूर्य के नियम को नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि सूर्य किसके नियम में चलता है? सूर्य ईश्वर के नियम में चलता है। जो ईश्वर के नियम में चलता है वो कभी भी टस से मस नहीं होगा, वो कभी डरेगा नहीं, वो दूसरों से नहीं डरेगा। वो किससे डरता है? वो ईश्वर से डरता है। तो सूर्य ईश्वर के भय से तपता है, ईश्वर के भय से चलता है, इसलिए वो नियम का पालन करता है, वो कभी भी नियम में छेड़खानी नहीं करता। भयाद तपति सूर्यः भयाद इंद्रस्य वायुष्य। और इंद्र जो विद्युत है, बिजली है, ये बिजली भी ईश्वर के भय से ही तड़कती है, ईश्वर के भय से ही ये बिजली चलती है, और इसके नियम को भी, इसकी व्यवस्था को भी कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। लोग मानेंगे कि देखो बिजली को तो मनुष्य ने कंट्रोल में कर रखा है, वो चाहे तो बिजली उत्पन्न हो, वो चाहे तो बिजली उत्पन्न ना हो, वो चाहे तो उसे ट्यूबलाइट की सेव दे दे, वो चाहे तो उसे बैटरी की सेव दे दे और अलग अलग सेव दे दे, वो चाहे तो उस करंट लगे, वो चाहे तो करंट ना लगे। ये तो मनुष्य के हाथ में है ना, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं। ईश्वर ने सामर्थ्य दिया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि क्या क्या चीज विद्युत की कुचालक होगी और क्या क्या चीजें विद्युत की सुचालक होगी। वो ईश्वर के नियम के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, वहां पर ईश्वर के नियम का उल्लंघन नहीं है। ईश्वर ने जिस जिस पदार्थ में, जिस जिस मटेरियल में जो सामर्थ्य दे रखा है, वो सामर्थ्य के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, उस सामर्थ्य के अगेंस्ट काम नहीं हो सकता। तो वो जो बिजली जो विविध रूपों में आ रही है, विविध शेप में आ रही है, उसको बनाया ही ईश्वर ने। ऐसा ईश्वर ने बनाया, उसको अंदर ऐसा सामर्थ्य दिया है, तो वो भी ईश्वर के भय से चल रही है। और वायु जो है, वायु यदि पूर्व दिशा की ओर बह रही है तो सब जन मिलकर के, सब सेनापति, सब अस्त्र शस्त्र मिलकर के उस वायु को गति को नहीं रोक सकते, और पूर्व के स्थान पर उसे पश्चिम की ओर लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि वायु भी किसकी भय से गति कर रहा है? वो ईश्वर के भय से कर रहा है। और मृत्यु धावती पंचम। बताओ, मृत्यु कभी किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु समय पर अपना काम करती है। और वो मृत्यु क्यों काम कर रही है? क्योंकि मृत्यु को भय है परमात्मा का। इसलिए मृत्यु ना तो आलस्य करती, ना भेदभाव करती, ना पक्षपात करती, वो अपना काम सदा से करती आई है। उसने कभी भी अपने काम में कोई अवकाश, कोई छुट्टी, कोई आलस्य, कोई प्रमाद, कोई पक्षपात, कोई अन्याय किया ही नहीं है। वो ईश्वर के नियम में सदा ही बंधे हुए हैं। तो जो जो ईश्वर के नियम में सदा बंधे रहते हैं वो कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करते, वो कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करते, वो कभी भी अन्याय नहीं करते, वो कभी भी पक्षपात नहीं करते। ये सब के सब ईश्वर के ही भय से चलते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि ये जिस शरीर में हम रह रहे हैं, ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, आज है कल नहीं है। इसलिए ये जो शरीर मिल गया है, ये अंतिम क्रिएशन थी सृष्टि की। इस शरीर की महत्ता को समझें, हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ वो ईश्वर की कृपा से हुआ है, इसलिए हम ईश्वर को माने और ईश्वर को हल्के में ना लें। ईश्वर के दंड बड़े भयंकर हैं, और ईश्वर के दंड इतने भयंकर हैं कि देख लो, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगा, जो कुछ भी आप भूत, पंच महाभूत, वसु, रुद्र, आदित्य, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अनादिकाल से, प्रवाह से, अनादि समय से वो अपने नियम में चल रहे हैं। किसके नियम में चल रहे हैं? वो परमात्मा के नियम में चल रहे हैं। तो जो इतनी भयानक सत्ता है, जिस सत्ता के कारण से तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारा जीवन चल रहा है, और तुम जिससे डरते हो, तुम अग्नि से डरते हो, तुम विद्युत से डरते हो, तुम वायु से डरते हो, तुम सूर्य से डरते हो, और देखो वो सब किससे डरते हैं? वो परमात्मा से डरते हैं। वो सबके बाप का बाप परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा से डरो, उस परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी को ना जानो, ना मानो, ना पूजो, उसी की उपासना करो, और शरीर का आप सदुपयोग करो, जीवन का सदुपयोग करो, हर क्षण प्रभु को प्राप्त करने में लगे रहो। तो इस प्रकार के इन 3 श्लोकों में ये वचन आए। कक्षा को हम यहाँ पर विराम करते हैं। ओम।